धर्म और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र नैमिषारण्य तीर्थ आज फिर सनातनी परंपराओं का साक्षी बना। फाल्गुन मास की अमावस्या प्रतिपदा पर आज तड़के नैमिषारण्य चक्र तीर्थ से शुरू हुआ 84 कोस परिक्रमा डंका बजने के साथ ही प्रथम पड़ाव कोरोना के लिए कूच कर गया। इससे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया गया। भगवान राम और महर्षि दधीच के जयघोष के साथ यह परिक्रमा अगले पड़ाव के लिए रवाना हुआ। सतयुग काल से चली आ रही 84 कोस की परिक्रमा की परंपरा इस बार भी अलौकिक छटा बिखेर रही थी। साधु संत महंत और गृहस्थ से लेकर नागा साधु इस परिक्रमा में शामिल होकर सनातनी संस्कृत की धर्म ध्वजा थामे हुए दिखाई पड़ रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव और किन्नर भी अदृश्य रूप में इस परिक्रमा में शामिल थे, क्योंकि देवताओं की रक्षा के लिए ही महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया था। इसलिए देवता भी इस परिक्रमा को करके महर्षि दधीच के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर यह ऐसा पहला परिक्रमा है जिसमें देवता मनुष्य की परिक्रमा करते हैं। आज पूरी रात नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा, क्योंकि भोर पड़ने के पहले ही उन्हें 84 योनियों के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली परिक्रमा का न सिर्फ साक्षी बल्कि उन्हें सहभागी जो बनना था। सूर्योदय के पहले ही श्रद्धालुओं ने चक्र तीर्थ में स्नान करके वस्त्र धारण किए और पहला आश्रम के महंत नारायण दास के डंका बजाने के साथ ही मुक्ति पथ पर अग्रसर हो उठे। उनके कदम बढ़ाते ही प्रशासनिक अमले के साथ ही धर्मवीर जनता ने पुष्प वर्षा करके उन सभी का उत्साहवर्धन किया। परिक्रमा का नजारा भी अद्भुत और अलौकिक था। रथ की अगुवाई में हाथी घोड़े पालकी और नंगे पांव चल रहे परिक्रमार्थी आस्था के रंग में सराबोर थे। परिक्रमा में जो श्रद्धालु शामिल थे उनमें किसी के सर पर गृहस्थी की गठरी थी तो किसी के सिर पर गहरी आस्था, लेकिन सभी की अभिलाषा एक ही थी और वो थी मनुष्य जीवन के पापों की गठरी फेंककर 84 कोस की परिक्रमा से 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की। यही लक्ष्य साधकर वो जयघोष करते हुए आस्था की राह पर अपने अनगिनत कदम पूरे जोश के साथ बढ़ाते हुए चल रहे थे। भगवान भास्कर की तेज किरणें खेतों में खड़ी पीली सरसों और पथरीली राहों पर मुक्ति के कदम बढ़ाते श्रद्धालुओं को देखकर तो यही लग रहा था मानो धरती पर त्रेता युग उतर आया हो। सन्यासी और वैरागी तो अपने जीवन का उद्देश्य सफल करने में जुटे ही थे, साथ ही गृहस्थ जीवन से जुड़े परिक्रमार्थी भी पूरी आस्था के साथ रामादल का अंग बनकर अपने जीवन को मोक्ष की राह पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी जमकर दिखाई दी। परिक्रमा शुरू होने के समय काफी देर तक विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप रही, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी का अनुभव करना पड़ा। दूसरे साफ सफाई का अभाव भी श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट करता दिखाई पड़ा। ये बात दीगर रही कि व्यवस्थाओं पर आस्था भारी पड़ी और छोटी मोटी समस्याओं पर गौर किए बिना ही श्रद्धालु एक ऐसे पथ पर जाने को आतुर दिखाई पड़ रहे थे जिसका छोर परमात्मा में विलीन होने का था।